पाकिस्तान पंजाब का ज़िला सियालकोट और शहर है पसरूर। गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही पसरूर, जिसमें मैं आज आपको लेके आया हूँ। ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर का गुरुद्वारे का वो हिस्सा जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो जगह है ये जहाँ पर बाबा गुरु नानक जब सियालकोट से नारोवाल जा रहे थे तो यहाँ उन्होंने क़याम किया और यहाँ पर रुके, बेरी का एक दरख्त भी लगाया। और तो आइए आज एक्सप्लोर करते हैं इस तारीखी मुकाम को। ये देखिए जी, ये इसका जो पुराना एक दाखिली दरवाज़ा है मौजूद है। मैं इसकी साख्त आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ईंटों की साख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये पुराना है। ये नानक शाही ईंट लगी हुई है इसको, जिसको लाहौरी ईंट भी कहा जाता है। और ये गुरुद्वारा श्री मंजी साहब, इसको जो है वो तारीख़ में बताया गया है। किसी भी मज़हब की इबादत गाह का एहतराम इस्लाम में ज़रूरी करार दिया है। इसलिए मैं जूते उतार कर इस स्थान पर जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिखों की एक इबादत गाह है, उनके एहतराम की जगह है, तो मेरे लिए भी इसका एहतराम लाजमी है। मैं इस पे के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेवा कराई भाई मुकेश सिंह सेवादार पिंड पूरब कलेर। उर्दू में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे सेवादार थे किसी ज़माने में, उनका नाम था। ये देखें, ये जो मैं आपको दीवार इसकी दरवाज़े की दिखा रहा हूँ, इस पर सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। उस वक्त चूने और दाल के आटे के साथ ईंटों को जोड़ा जाता था और इसमें नानक शाही ईंट, जिसको लाहौरी ईंट कहते हैं, मुगलिया दौर की ईंट जिसको कहते हैं, वो लगाई गई है। और ये जो बाउंड्री वाल है ये नई बनाई गई है। इस स्थान को कवर किया गया है पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से। ये पाकिस्तान में जहाँ भी सिखों की इबादत गाहें हैं, उनको जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उनको संभाला गया है। इसको भी जहाँ तक मुमकिन है संभाला गया है और इसकी छोटी मोटी मरम्मत भी की गई। ये बोहड़ का वो पुराना दरख्त और ये बेरी का वो पुराना दरख्त है, जिसके मुतल्लिक़ कहा यह जाता है कि बाबा गुरु नानक ने इसको अपने हाथ से यहाँ पर एक दरख्त लगाया। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ अब ये वो जगह, जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये वो सरोवर है, ये वो तालाब है जहाँ पर आज से कई सौ साल पहले एक तारीखी बहुत बड़ा पंजाब का लहंदा चढ़दा पंजाब उस वक्त नहीं था, एक ही पंजाब था। एक बड़ा बैसाखी का मेला होता था जिसका पूरे इस मुल्क में एक नाम था। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं थे, तो हिंदुस्तान में एक नाम था इस बैसाखी के मेले का, जो यहाँ पर होता रहा। ये वो जगह है जहाँ पर कई एकड़ पर मुश्तमिल बेरी का बाग मौजूद था, जिसमें से आज भी बेरी का बाग कुछ हिस्सा मौजूद है। ये एक और तख्ती की जानिब मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जिसके ऊपर उर्दू में, अंग्रेज़ी में और कुछ हिंदी में शायद या गुरमुखी में लिखा गया है। गुरुद्वारा बाबे दी बेरी चविंडा फाटक पसरूर का भी इसको नाम दिया गया है, जो ये तख्ती बता रही है। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा बेरी का एक बाग था और इस जगह के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जब बाबा गुरु नानक सियालकोट से नारोवाल की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर रुके थे। ये देखें जी, मैं अब बढ़ रहा हूँ उस तारीख़ी तालाब की तरफ। ये वो सरोवर है जहाँ बैसाखी के दिन हज़ारों की तादाद में सिख आकर नहाते थे और मुस्लिम भी यहाँ पर आते थे, सिख भी आते थे। एक कल्चर था, पुरानी यादें यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। उस वक्त कहा जाता है कि मुसलमान और सिख जो है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर बैसाखी का मेला मनाने आती थी। तो ये देखें, नीचे जहाँ भी नज़र पड़ती है पुरानी ईंटों के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे मिलते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ बहुत बड़ी इमारत थी जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाई गई थी। और इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, एक इतिहास है इस जगह के पीछे। इस स्थान पे गुरु नानक आए, उस वक्त यहाँ पे पहले से मौजूद अल्लाह के एक वली, मुस्लिम वली पीर मिठा जिनका नाम था, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो बाबा गुरु नानक पीर मिठा के पास यहाँ पर रुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि 2 बार बाबा गुरु नानक यहाँ पर आए, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ 1 बार आए। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक विराजमान हुए, बैठे, और कहा यह जाता है कि उस वक्त पीर मिठा के से उनकी जब मुलाकात हुई तो दोनों के दरमियान काफ़ी जो है वो खुशगवार माहौल था और आपस में सरगोशियाँ हुई
और बाणी में भी कुछ सतरें जो है वो यहाँ बैठकर लिखी गई उस इस मुकाम का या इस जगह पर कोई ऐसा ज़िक्र बाणी में मौजूद है। कुछ इस तरह बताना है पुराने बुज़ुर्गों का जिनसे मैंने सुना, तो उनके मुताबिक मैं ये बयान कर रहा हूँ। ये वो पुरानी बागात के आसार, ये कुछ पुराने पौधे आज भी मौजूद हैं जिनको देखकर पता ये चल रहा है कि ये नए नहीं हैं, ये कई सौ साल पुराने हैं। ये तालाब का मैं दूसरी तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये बेरी का एक पुराना दरख्त दिखा रहा हूँ आपको, जो आप देखें कि ये यकीनन इनमें से कोई ऐसे दरख्त आज भी हैं जिनकी छाँव में उस वक्त पीर मिठा और बाबा गुरु नानक यहाँ पर बैठे और होंगे, और वो यादें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं दूर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये तालाब मैं आपको बताऊँ कि सिख इतिहास को जब गौर से देखा जाए तो ये चीज़ मालूम होती है कि बाबा गुरु नानक जहाँ पे भी गए बेरियों का जिक्र कुछ मिलता जुलता है। जिस तरह से सियालकोट में बाबे दी बेरी गुरुद्वारा है और यहाँ पर भी इसको भी बेरियों के साथ मंसूब किया जाता है। बेरी के नीचे वो क़याम करते और बेरी के पौधे भी वो लगाते। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर बेरी का बाग मौजूद था, जिनमें से आज भी कई एकड़ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ सरकारी दफातर बन चुके हैं और ये हिस्सा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर का जो गुरुद्वारा था उसका दरवाज़ा आज असली हालत में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और बेरी का एक और पुराना दरख्त। जो सिख रिलीजन से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये। तो आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियो देखते रहें।